और खंदक के मौका पर जब उस अमर बिन अब्द वुद ने कोई किसी काफिर जंगजू और घुड़सवार में ताकत ही नहीं थी कि वो खंदक को क्रॉस करके अंदर आ सके, लेकिन एक पहलवान दो हैकल सिफ्त जो उसको उबूर करने में कामयाब हुआ, उसका नाम था अमर बिन अब्द वुद। वो मैदान में आया, उसने कहा है कोई मुसलमानों में से, अपनी तलवार को उसने ऐसे हवा में लहराया, हवा में लहराता हुआ आया, उसने कहा है कोई मुसलमानों में से जो मेरा सामना करे। अब मैं जब नाम लेने लगा हूं ना तो आपने उसकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आ सके, तो हुजूर के बोलने से पहले जनाब अली मुर्तजा खड़े हो गए। मैं आप अली, मैं अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है। अली की उम्र उस वक्त 20 प्लस 21, 23 के राउंड अबाउट होगी, कड़ियल जवान, 20-21 साल की जवान, इससे लायक नहीं थी। आपने फरमाया अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है, जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता है, 100 जंगजुओं का अकेला मुकाबला करता है, अली बैठ जाओ। उसने फिर कहा कहां गए मुसलमान, सन्नाटा छाया हुआ है कोई जो अमर का मुकाबला कर सके। असली फिर खड़े हुए, आपने फरमाया मैं जाऊंगा, आपने फरमाया अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है। तीसरी बार उसने फिर कहा, जब तीसरी बार कहा ना, फरमाया या रसूलल्लाह मुझे रोकिएगा ना, अब अली को मैदान में उतरने दें, इसको बताओ तो सही जरा। आपने या रसूलल्लाह, आपने फरमाया अली इधर आओ मेरे सामने, आपने हाथ उठाए और आपने जनाब अली मुर्तजा के लिए दुआ की। जब आपने हजरत अली मुर्तजा के लिए दुआ की और आपने फरमाया या रसूलल्लाह अपना दस्ते शफकत अली के सीने पर रख देगा, अपना नबी कायनात का दस्ते शफकत जनाब अली, जिनका आज 13 रजब जो है यौम विलादत है, मैं उनका तज़किरा कर रहा हूं। यूं हाथ रखवाया और आपने अपनी जुल्फ़िकार पकड़ी, हाथ अपनी तलवार पकड़ी और आप अपनी तलवार को ऐसे जमीन में गाड़ते हुए आगे गए, इसके बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उसने ऐसे देखा और उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मैं अली। फरमाया अली बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो? कहा नहीं, अली बिन अबू तालिब। वो कहने लगा और तू तो मेरा भतीजा लगता है, जा मैं बच्चों के साथ नहीं लड़ता, किसी बड़े को भेज, जा किसी बड़े को भेज, तू बच्चा है। अब जो जुमला कहने लगा हूं आपकी मोहब्बत में इजाफा होना चाहिए, अगर उस जुमले से आपके दिल धड़के तो धड़कन को सुभान अल्लाह में बदलिएगा। ये जुमला मैं कहने लगा हूं, उसने कहा होगा अली तू बच्चा है, जनाब अली ने कहा होगा तो इस बच्चे से आज बच के दिखा, आज अली से बच के दिखा। हजरत अली रिवायत में आता है जब हजरत अली निकले ना रसूल पाक से मुसाफा करके जब निकले तो हजरत अली ने ये अल्फाज के, ये जुमला कहते हुए निकले। फरमाया अमर बिन अब्द वुद, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर शेर को कहते हैं, और मैं हैदर भी वो हूं जो कर्रार है। कर्रार उस शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर हमले करता है, मैदान से भागता नहीं है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं हैदर एक कर्रार हूं। हैदर अरबी में शेर को कहते हैं और कर्रार उसको कहते हैं जो बार बार हमला करता है। यहाँ पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। हजरत हैदर कर्रार ने कोई अपना आशियाना नहीं बनाया, वो तो मर्द कलंदर थे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो शाह मर्दा थे, शाह यस्ता थे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। भाइयों इकबाल ने फरमाया कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये जनाब हैदर कर्रार की बात कर रहा हूं, हवा में तलवार लहराई हुई है। फरमाया जाओ तुम मेरे भतीजे हो, किसी बड़े को भेजो। फरमाया नहीं, अली जब मैदान में आ जाता है फिर वापस नहीं जाता। अली जब मैदान में आता है तुम्हें पता चलेगा। आज जब उसने चैलेंज दिया ना हजरत अली ने, हजरत अली ने फरमाया, जुमला क्या कहा, हजरत अली ने फरमाया आज तू अली के हाथों से बच नहीं सकता। उसको गुस्सा आया,
उसने पहला वार किया, वो था जो एक ही वार में जिस्म के 2 टुकड़े कर देता था। उसने पहला वार किया, अपने घोड़े पे सवार होके हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने अपने ढाल आगे की, ढाल टेढ़ी हो गई, इतना जोर का वार था। वो वार करके आगे को गया, जब वो पलट के दोबारा आया ना, हज़रत अली इस तरफ चेहरा कर लिया हुआ था उतनी देर में। उसने फिर वार किया, ढाल टुकड़े हुई और नीचे गिर गई। अब ये है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेर बिलड़ता है सिपाही। ढाल तो जख्मों से वार से बचाती है, अब खाली हाथ में जुल्फ़िकार है, खाली हाथ में अल्लाह की तलवार है, अल्लाह के नबी की तलवार है हाथ में। और तीसरा जब वार किया, यूं कंधे पे लगा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का, आपके खून निकला। जब खून निकला ना तो जलाल में आ गए, रौब में आ गए, रंग सुर्ख हो गया और जिस्म ऐसे कांपने लगा कि कुव्वत ईमानी अंदर दाखिल हो रही है। अब वो अपने घोड़े पे जब तीसरी मर्तबा घूम कर आया ना तेजी के साथ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु अपने कदमों पे खड़े हो गए, अपने कदमों को जमा लिया और जब अपने कदमों पे खड़े रहे और तलवार को यूं पकड़ के, अब साहब दोनों तरफ से एड़ियां उठा उठा कर देख रहे। कुफार को पता है कि मरहब अंदर गया हुआ है। इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा परेशान और पशेमान है कि अली मैदान में है, क्या बनेगा। अब घोड़ा दौड़ रहा है, दोनों तरफ से धूल मट्टी उड़ रही है, कोई पता नहीं कि गर्द गुबार के अंदर क्या हो रहा है। वार अली पे हो रहे हैं कि वार मरहब पे हो रहे हैं। इधर बेचैनी है, इस्तिराब है, बेकरारी है, अली को कुछ हो ना जाए। यकीन कीजिए मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहा। मैं आपको खंदक के मैदान में लेके जाना चाहता हूं कि वहां पर हुआ क्या था, वहां पर अल्लाह का शेर लड़ा किस तरह था, वहां पर अल्लाह के शेर ने मुकाबला किस तरह किया था, जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता था। जरा सोचिए, अगर हमारा सगा भाई, हमारा दोस्त प्यारा मैदान जंग में हो और कोई चीज नजर ना आ रही हो तो परेशानी और पशेमानी थी। जब तीसरी मर्तबा वो आया, हज़रत अली अपने कदमों पर खड़े हो चुके थे, आप अपने जिस्म को संभाल चुके थे, मजबूत कर चुके थे। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आया एक हाथ के साथ और दूसरे हाथ में उसने तलवार पकड़ी हुई थी और उसने ढाल लगामों के साथ ढाल को पकड़ा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह, जब वो घोड़ा करीब आया ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाहु अकबर कहा और हवा में मुअल्लक हो गए। ऐसे छलांग लगाई, अपने कदमों के साथ कुव्वत ईमानी के साथ ऊपर गए और ऊपर जाकर अपने आप को हवा में मुअल्लक कर दिया। इतनी देर में वो घोड़ा भी आपके करीब आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ऊपर से तलवार मारी, उसकी तलवार ने तो सिर्फ ये जख्मी किया था जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता था। हज़रत अली की जब तलवार चली, आपने उसकी ढाल को भी काट दिया और उसके बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी थी तलवार, उससे ढाल आगे की, ढाल के ऊपर जब आपने तलवार मारी, इतनी जोर से तलवार मारी कि तलवार ने ढाल को 2 टुकड़े किया। 2 टुकड़े करने के बाद उसके सर पे सीधी तलवार आई, उसके सर को चीरती हुई चमड़े तक चीर दी और नीचे आने से पहले दूसरा वार करके अमर बिन अब्द वुद के सर को तन से जुदा करके जमीन के नीचे फेंक दिया। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने हैदर करार जिंदाबाद। अब कोई पता नहीं उस गर्दो गुबार में क्या हो रहा है। सहाबा बेचैन और इस्तिराब और एड़ियां उठा उठा कर देखते हैं। इतने में उस गर्दो गुबार से नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद हुआ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद हुआ। जब ये अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई ना, मेरे नबी कायनात अपनी मसनद से उठे, आपने फरमाया अली ने अमर बिन अब्द वुद को ढेर कर दिया है। बल्कि मैं जुमला तब्दील करूंगा, हुजूर कौनैन ने कहा मेरे शेर ने एक गीदड़ को ढेर कर दिया है। अच्छा, फिर यहां पर लिखा है जब आपने उसको कत्ल किया ना, आपने अपने पांव को उसके सीने पर रखा। आए अल्लाह का शेर देखो किस तरह लड़ता है, और उसको रख के ना ऊपर पांव, आपने फरमाया तू बेवकूफ वो है जो बुतों का मददगार था, मैं अली शेर वो हूं जो रब्बे मोहम्मद का मददगार था। और आप ऐसे हवा में तलवारें लहराते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए, जब अल्लाह अकबर की सदा इधर से बुलंद हुई, सारे सहाबा मैदान में कूद पड़े अल्लाह अकबर कह के। ऐसे हुआ होगा कि अली को कंधों पे उठा लिया होगा, अली तेरे वर्गा आने को